अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियो को देखा हो जहां पर मैंने आपको ये जानकारी शेयर किया भाई किस तरीके से हमने एयू बैंक से पर्सनल लोन लिया, यहां तक कि हमने एसबीआई बैंक से भी 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया। अब हो क्या रहा, उस वीडियो के नीचे काफी लोगों ने कमेंट करके बोला हमारा भाई इन बैंकों में अकाउंट तो है नहीं, अब अकाउंट नहीं है तो प्री अप्रूव्ड बेसिस पर हमें लोन का ऑफर मिलेगा ही कैसे। आप किसी न किसी एप्लीकेशन के बारे में जानकारी को शेयर कर दीजिए। अभी के बारे में अगर मैं बात करूं, आप प्ले स्टोर पर जाकर चेकआउट करो, लोन के नाम पे आपको यहाँ पे सैकड़ों एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगी। अब यही सबसे बड़ा सवाल बनेगा भाई इनमें से हम किस लोन एप्लीकेशन जाकर लोन के लिए अप्लाई करें ताकि लोन भी मिल जाए और हमारे साथ कोई फ्रॉड या हरासमेंट ना हो। देखिए बताना चाहूंगा, ज्यादातर एप्लीकेशन में होता क्या है, या तो आपको लोन मिलेगा नहीं, और कुछ एप्लीकेशन अगर आपको लोन भी देंगे तो 1000 2000 4000 रुपए तक का बड़ी मुश्किल से लोन भी देंगे और एक का दुगना पैसा भी लेती है। इसके साथ साथ टाइम हफ्ते 10 दिन का देती है। अगर इन सबको देखते हुए अगर आपको एक जेन्युइन एप्लीकेशन से लोन चाहिए तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी शेयर करूंगा, यहां तक लोन को अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। अगर मैं एक जेन्युइन एप्लीकेशन के बारे में बात करूं तो आप जा सकते हैं मनी व्यू के साथ, क्योंकि इसकी रेटिंग 4.8 की है। 35 लाख लोगों ने यहां पर रेटिंग कर रखा है और 5 करोड़ प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। किसी भी तरीके कोई पेड वीडियो नहीं, आप इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, और आपको सही लगेगा तब जाकर लोन के लिए अप्लाई करिएगा। कहीं से भी किसी भी एप्लीकेशन से अप्लाई करिए, लेकिन ट्रस्टेड एप्लीकेशन से ही अप्लाई करिएगा। अगर मैं इनके अबाउट वाले सेक्शन में चला जाऊं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप यहां पे मैक्सिमम 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं, यानी कम से कम 5000 रुपए, और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हो। और अगर हम टाइमिंग के बारे में बात करें तो 3 महीने से लेकर के 60 महीने तक का यहां पर टाइम दिया जाता है। स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है, लेकिन 14% उम्मीद मत करना, 18-20% तक मिल जाता है पर्सनल लोन, तो बहुत अच्छी बात होती है। अगर आपको सस्ता ही लोन चाहिए तो बैंक ही एक ऑप्शन होता है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि काफी पुरानी, काफी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। इसके साथ साथ ये एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, इसलिए फिर आपको यहाँ पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इनके बहुत सारे पार्टनर भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें कि कई सारे बैंक भी इनके पार्टनर है, ताकि आपको लोन यहाँ पे आसानी के साथ मिल जाए। लोन को अप्लाई करने के लिए इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे इस पेज के ऊपर ही आ जाएंगे, सिंपल सा इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले अपनी एक ईमेल आईडी को डाल देंगे, अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स मिल रहा है उस पर टिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को डाल देंगे। अब आप आ जाएंगे इनके होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है पर्सनल लोन का, आपको सिंपल सा इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको कुछ जानकारी शेयर करनी पड़ेगी, जिसमें कि फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे जो आपके पैन कार्ड में दिया गया होगा, एजुकेशन को सिलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करेंगे, आपको लोन अमाउंट कितना चाहिए आप उसको यहाँ पे इंटर करेंगे। और यहीं पर कई लोग ज्यादातर गलती करते हैं, जिसकी वजह उनका ज्यादातर लोन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरी जो महीने की इनकम है 30,000 रुपए है, और यहाँ पे मैं जाके 10 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई करूँ तो कहीं ना कहीं वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए मेरी 30,000 रुपए महीने की इनकम है और अगर मैं 50,000 1 लाख 1.5 लाख रुपए लोन तक के लिए अप्लाई करूँ तो आसानी के साथ मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन हुआ, बैंक हुआ, वो यही देखते हैं भाई इतना पैसा अगर हम दे रहे हैं तो ये वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर ओवर हो जाएगा तो कहां से वापस कर पाओगे। इस कंडीशन में हमेशा अपने इनकम के हिसाब से अपने लोन अमाउंट को बैलेंस करके ही डालना चाहिए। इसके बाद नीचे आएंगे, एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना है, आप एक सैलरी पर्सन है फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है जो आपकी पेमेंट आपको किस तरीके से मिलती है, ऑनलाइन मिलती है, कैश मिलती है, चेक के थ्रू मिलती है। टर्म कंडीशन वाले नीचे बॉक्स मिल जाएंगे, उस पर टिक करेंगे, सिंपल से आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे अब आपको यहाँ पे लोन की लिमिट दिखा दी जाएगी। जैसा कि हमारे केस में मात्र 50,000 रुपए लोन की लिमिट दिखाई जा रही है, आपके केस में ये लोन की लिमिट कम भी हो सकती है और बहुत ज्यादा भी हो सकती है। ये हर एक बंदे के प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जो 50,000 रुपए का लोन अगर मैं इसको कम करके लेना चाहूँ तो कम से कम मुझे 5,000 रुपए का लोन तो लेना ही पड़ेगा। और मुझे इस एप्लीकेशन सबसे अच्छी बात ये लगी, आपका लोन अमाउंट भले ही कम क्यों ना हो लेकिन आपको टाइम भी अच्छा खासा मिल जाता है। जैसे कि मेरे केस में देखो यहाँ पे 12 महीने तक का टाइम दिया जा रहा है। आप चाहें तो इसको कम से कम 3 महीने के लिए भी लोन को ले सकते हैं। जितने महीने के लिए जितना लोन अमाउंट आप सेलेक्ट करेंगे उसके आगे उसकी आपकी ईएमआई दिखा दी जाएगी। प्रोसेसिंग फीस भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। प्रोसेसिंग फीस के नीचे रेफरल कोड का एक ऑप्शन मिल जाता है। मेरे पास रेफरल कोड होगा, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप उसका यूज कर लीजिएगा। इसके बाद सिंपल से नीचे आ जाना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है, मदर का नेम एंटर करना है। आप जिस एड्रेस पे जिस घर में रहते हो वो आपका अपना है तो पहले वाले ऑप्शन के साथ चले जाइए। अगर आप रेंट पे रहते हो सेकंड वाले ऑप्शन के साथ चले जाइए। लोन लेने का क्या पर्पस है, आपको कई सारा ऑप्शन मिल जाएगा, आपको जो बेस्ट लगता है अपना उसको यहाँ पे सिलेक्ट करिए। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए अगर आपके पास मनी व्यू की तरफ से कोई कॉल वगैरह आती है तो आप किस लैंग्वेज में बात करना चाहेंगे, हिंदी या इंग्लिश, या फिर आपको जो भी अपनी लैंग्वेज सही लगे। इसके बाद नीचे आएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपको अपनी कंपनी की डिटेल डालनी है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए,
समझिएगा। अगर आप यहाँ पे जॉब सेलेक्ट कर लेते हो स्टार्टिंग में, तो अपनी कंपनी के अपने जॉब के हिसाब से सारी प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आप बिजनेस या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करते हो तो आपको अपने बिजनेस के हिसाब से सारी डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अगर कहीं पर जॉब कर रहे हो तो कंपनी का नाम डाल दीजिए, सेक्टर क्या है वो सेलेक्ट कर लीजिए, इंडस्ट्री किस टाइप की आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, नेचर ऑफ वर्क क्या है, मतलब आप क्या करते हो उस कंपनी के अंदर उसको सेलेक्ट कर लीजिए, कंपनी का एड्रेस डालिए, पिन कोड डाल दीजिए। अगर आपका कोई बिजनेस है तो अपने बिजनेस का नाम डाल सकते हो। अगर अपना बिजनेस आप घर बैठे हुए कर रहे हो तो अपने घर का भी एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद सिंपल से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपको केवाईसी करनी है। केवाईसी करने के दो तरीके हैं, पहला है पेपरलेस केवाईसी, दूसरा है डिजी लॉकर से केवाईसी। पहले वाला सबसे बेस्ट रहेगा, पेपरलेस केवाईसी पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, कैप्चर कोड डालेंगे, लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद 4 डिजिट का अपना शेयर कोड यहाँ पे बना लेंगे, एक ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपके आधार कार्ड का एड्रेस यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपको अपने यहाँ पे एक सेल्फी को अपलोड कर लेना है। सेल्फी को अपलोड करने के बाद एक बैंक की डिटेल देनी है, जिस बैंक अकाउंट में आप इस पैसे को रिसीव करने वाले हो। लेकिन यहाँ पर भी आप इस बात का ध्यान रखिए, जो भी बैंक की डिटेल दे रहे हो वो आपको अपनी देनी है। कई बार लोग अपने फैमिली में किसी को दे देते हैं जिसकी वजह से उनका लोन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। सिंपल से आपको अपना बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना, अकाउंट नंबर डाल देना, एफएससी कोड डाल देना, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी रिसीव कर लेंगे। इसके बाद आपका बैंक यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो आपको यहाँ पे स्टेप दिखाया जाए, जिसमें कि सबसे पहला स्टेप था हमारा, जहाँ पर हमने लोन अमाउंट को सेलेक्ट कर लिया, ट्यूनर टाइम को सेलेक्ट कर लिया है, लोन के एप्लीकेशन को लगभग यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा प्रोसेस में चला जाता है, यानी कि जो हमने अपने यहाँ पे आधार कार्ड केवाईसी वगैरह डिटेल डाला हुआ वो वेरिफिकेशन के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पे आके चेक करेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको ई मैंडेट कंप्लीट करना पड़ता है। इसके लिए सिंपल से आपको इनेबल नाउ पे क्लिक कर देना है। जो भी बैंक डिटेल अभी तक आपने डाला हुआ था उसी बैंक अकाउंट में आपके पैसे तो आ जाएंगे लोन वाले, उसी अकाउंट से हर महीने की ईएमआई ऑटोमेटिक डेबिट हो पाए उसके लिए परमिशन देनी है। आप चाहे तो आधार कार्ड के थ्रू दे सकते हैं, दूसरा आप चाहे तो डेबिट कार्ड के थ्रू दे सकते हैं। फिलहाल हम सिंपल से आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, नीचे जाएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे। आपको यहाँ पे टर्म कंडीशन कुछ दिखाई जाएगा, आप उसको रीड कर लेंगे और आपको यहाँ पे ई मैंडेट में कितनी आपकी ईएमआई जानी, कितने समय तक की जाएगी, सारी जानकारी मिल जाएगी, आप उसको रीड कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और सक्सेसफुली देखेंगे आपका यहाँ पे ई मैंडेट भी कंप्लीट हो जाता है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे रिव्यू देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ आपको एक एग्रीमेंट भी साइन करना पड़ेगा। सिंपल से आपका रिव्यू नाउ पे क्लिक कर देना है। अब आपको अपना यहाँ पे करंट एड्रेस एंटर कर लेना है। अगर आधार कार्ड वाले ही एड्रेस पे आप रहते हैं तो उस एड्रेस को एंटर कर लीजिए, नहीं करंट एड्रेस अगर आपका कुछ और होगा उस एड्रेस को यहाँ पे एंटर करेंगे, सिंपल से कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको लोन के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। जैसा कि हमने यहाँ पे 20,000 रुपये लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, 1,180 रुपये प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद 18,820 रुपये हमारे बैंक अकाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। सारा कुछ अगर आपने यहाँ पे देख लिया, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे एक एग्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा। एग्रीमेंट में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आप उसको रीड कर सकते हैं। नीचे आएंगे, ई साइन पे क्लिक करेंगे, एक ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे, एग्रीमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपका यहाँ पे लगभग सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप चेक करें, लास्ट फाइनल 5वां स्टेप यही रहता है कि आपको वेट करने की जरूरत है, आपके बैंक अकाउंट में आपके इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरीके से जाकर के आप मनी व्यू से भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ओवरऑल होता क्या, अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती है, इसके साथ अगर आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक होता है, बहुत ही आसानी के साथ आपको लोन मिल जाता है। हालांकि यही नहीं, कहीं से भी मिल जाता है। वहीं अगर आपका सिविल ठीक ठाक नहीं रहा तो आपसे कहीं ना कहीं इनकम प्रूफ की भी डिमांड की जा सकती है। हालांकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल में जानकारी को शेयर कर दी। अगर आप लोन अप्लाई ही करने वाले हो किसी एप्लीकेशन से तो एक बार यहाँ से ट्राई कर सकते हो, नहीं तो सबसे बेस्ट रहेगा बैंक का। अगर बैंक से बात बन जाए तो उससे अच्छी बात कुछ तो हो ही नहीं सकती है। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।